गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं कुंदन कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्लास 11th में फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। ये यूनिट एंड मेजरमेंट्स। यस गाइज, ये चैप्टर कहा जाता है कि इस चैप्टर के बारे में कि ये चैप्टर के बगैर हम लोग फिजिक्स को समझ नहीं सकते हैं और फिजिक्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए, बेहतर तरीके से जानने के लिए हमें यूनिट एंड मेजरमेंट का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे पहले कि मैं फिजिक्स में ये सारे चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँ, मैं थोड़ा सा रियल लाइफ से कनेक्ट करके मैं इस सारी चीज़ों को फील दिलाना चाहता हूँ आप लोगों को। ठीक है, देखिए ये आखिर यूनिट एंड मेजरमेंट का रियल लाइफ में क्या वैल्यू है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम देखते हैं। ठीक है, देखिए मेजरमेंट क्या होता है। आप लोग सोचिएगा कि सर ये यूनिट एंड मेजरमेंट ये तो ठीक है सर, लेकिन थोड़ा मेजरमेंट क्या होता है सर, थोड़ा ये हमें बता दीजिए। तो इस देखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड डिफाइन करने के लिए एक प्रोसेस किया जाता है, उसे ही हम लोग मेजरमेंट कहते हैं। मतलब मेजरमेंट कुछ नहीं है, एक प्रोसेस है, एक कंपैरिजन है। ठीक है, जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड डिफाइन करने के लिए हम लोग इस प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने पूछा कि फॉर एग्जांपल ये पटना हो गया, ठीक है, और ये हो गया मुंबई हो गया। ठीक है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना है, तो 1500 किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को ये पता कैसे चला कि ये 1500 किलोमीटर है? आप लोग मेज़र किए हैं मेजर किए होंगे ना, तभी तो पता चला है कि 1500 किलोमीटर डिस्टेंस होगा। एक और एग्जांपल, जैसे कि एक लड़का है इसका हालांकि ये लड़का जैसा लग नहीं रहा है, लेकिन मान लेते हैं इसका आप लोग मैग्नीट्यूड डिफाइन करिएगा, लंबाई का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी जो होगा वो लेंथ होगा। ठीक है, इसका लेंथ मेजर करना है, लेंथ। ठीक है, वेट नहीं, लेंथ, वेट भी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका लेंथ जो मान लेते हैं 6 फीट होगा। ठीक है, 6 फीट। तो आप लोग बोलिएगा कि सर ये मैग्नीट्यूड तो 6 फीट है सर, ये तो पता चल गया। तो फिर आप लोग बोलिएगा कि सर ये फीट क्यों है सर, यहाँ पे ये क्या है? 1 सेकेंड, यही तो है हमारा यूनिट। ये जो प्रोसेस हम लोग किए लोग, ये सारे प्रोसेस को हम लोग मेजरमेंट बोलेंगे। और ये जो मैग्नीट्यूड डिफाइन करने के लिए ये फिजिकल जो यहाँ पर क्वांटिटी है, लेंथ का फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पर फीट, यहाँ पर सेंटीमीटर भी दिखा सकते हैं, मीटर भी दिखा सकते हैं, जो भी लेंथ का यूनिट होगा। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए लोग कि एक कार है। ठीक है, एक यहाँ पे कार है जो कि ये 80 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर ये 80 किलोमीटर के रफ्तार से जा रहा है, लेकिन आपको कैसे पता चला कि ये 80 किलोमीटर का ही स्पीड से जा रहा है? तो मैं बोलूँगा कि मैं इसको मेजर किया हूँ। मेजर करने के बाद मुझे ये पता चला है कि ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। मेजर किया हूँ मैं इसे। तो फिर आप लोग बोलिएगा कि आखिर मेजर कैसे किए हैं? तो मेजर करने के लिए हमें स्पीडोमीटर की ज़रूरत पड़ा। ठीक है, स्पीडोमीटर से हम लोगों को स्पीड मेजर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेंथ को मेजर करने के लिए एक इसका स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत होता है, जिसे हम लोग स्केल बोलते हैं। ठीक है ना, स्केल। उसी टाइप से इसको मेजर करने के लिए, स्पीड को मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर की ज़रूरत होता है। अच्छा, आप लोग यहाँ पर एक बात नोटिस कर रहे हैं कि ये हर फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग यूनिट हो रहा है और उसको मेजर करने के लिए भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत पड़ रहा है, या अलग अलग फिजिकल स्टैंडर्ड का ज़रूरत पड़ रहा है, जिसे हम लोग स्टैंडर्ड को यूनिट बोलते हैं। ठीक है, अब सोचिए लोग कि यहाँ पे हम लोग को लेंथ मेजर किए लोग, यहाँ पे हम लोग वेट, यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस मेजर किए लोग। ठीक है,
ये भी एक टाइप का लेंथ ही है, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा लेंथ है कंपेयर टू इस बॉय के। और यहाँ पे हम लोग स्पीड मेजर किए लोग। मान लेते हैं कि इस लड़का का वेट जो है वो 70 kg है। तो फिर आप लोग बोलिएगा कि सर ये आपको कैसे पता चला कि ये लड़का का वेट 70 kg है? तो फिर से मैं वही बोलूँगा, मेजर किया मैं इसका वेट। और इसका वेट मेजर करने के लिए हम लोगों को क्या ज़रूरत है? एक स्टैंडर्ड यूनिट का ज़रूरत है, जो कि 20 kg का हो गया। और 20 kg का हम लोग 3 स्टैंडर्ड से इसका मेजर किए लोग, तो ये 3 नहीं 3.5, मतलब कि एक 3 गो 20 kg का और एक 10 kg का, तो 70 kg होगा, ठीक है। तो ये कुल मिला के जो है ये एक मेजरमेंट चल रहा है यहाँ पे, जो कि हम लोग रियल लाइफ में और रेगुलर बेसिस पे करते हैं। दूध लाने के लिए जाते हैं लोग, तब से लेकर टाइम देखते हैं लोग, वो भी एक मेजरमेंट है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों का बेसिक जो भी इसका इम्पोर्टेंस है यूनिट एंड मेजरमेंट का, ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए थोड़ा अब इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। हाँ, इससे पहले कि डेफिनेशन देखूँ, इससे पहले मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, तो इसको भी हम लोग आगे देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। लेकिन उससे पहले कि फिजिकल क्वांटिटी को मैं थोड़ा बता देता हूँ आप लोगों को कुछ। देखिए, जितने भी चीज़ें हैं ना यूनिवर्स में जिसको मेजर किया जा सकता है, मैग्नीट्यूड डिफाइन किया जा सकता है, वो सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं। यस, सही सुना आपने। जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट है, क्वांटिटी है, जिसको भी मेजर किया जा सकता है, उसका मैग्नीट्यूड डिफाइन किया जा सकता है, वो सारे चीज़ें क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटी हैं, ठीक है। तो चलिए इससे पहले मैं डिफिनीसन, ये सारी चीज़ों का डिफिनीसन हम लोग देखते हैं। ये मैं मिटा देता हूँ। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट का डिफिनीसन देखते हैं। देखिए, डिफिनीसन हम लिखेंगे तो इस प्रकार से लेक्चर का जो ड्यूरेशन होगा, जो टाइम होगा, ये ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद में मैं आप लोगों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए गाइज, ये रहा मेजरमेंट और यूनिट का डिफिनीसन, जो कि ये है कि मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ अ क्वांटिटी विथ अ स्टैंडर्ड ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। मैं क्या बोला था कि मेजरमेंट एक प्रोसेस है, एक कंपैरिजन है, ठीक है। वही बात यहाँ पर लिखा है कि मेजरमेंट इज मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ अ क्वांटिटी विथ अ स्टैंडर्ड ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी नहीं ले सकते हैं। जैसे कि हमें अगर लेंथ मेजर करना होगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को लेंथ मेजर करना होगा, तो इसी का स्टैंडर्ड हम लोग लेंगे छोटा सा लेंथ, ठीक है, ठीक है। इसका इस प्रकार से भी डिफिनीशन हो सकता है मेजरमेंट का, कि मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अननोन फाइंड आउट अननोन वैल्यू फ्रॉम नोन वैल्यू, ठीक है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लेंथ है, ठीक है, और यहाँ पे इसका हमें 1 मीटर मालूम है, ठीक है, और इसका जो है ये 10 मीटर है, ठीक है। तो ये कैसे पता चला कि ये 10 मीटर है? इससे हम लोग इसका कंपेयर किए लोग, ठीक है। अगर यहाँ पर 1 kg होता है तो इसका कंपेयर नहीं कर पाते लोग, क्योंकि ये अलग फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ये अलग फिजिकल क्वांटिटी हो गया। इसीलिए यहाँ पर लिखा है सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। सेम फिजिकल क्वांटिटी होना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए यूनिट क्या है। यूनिट भी उसी प्रकार से है कि ऑल फिजिकल क्वांटिटी आर मेजर विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी एंड दिस स्टैंडर्ड आर कॉल्ड यूनिट, ठीक है। जैसे कि जितने भी ये स्टैंडर्ड होता है ना, जैसे कि हम लोग इसके कंपैरिजन में इसको स्टैंडर्ड माने लोग, तो इसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को ना हम लोग यूनिट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यूनिट्स का ऑल द फिजिकल क्वांटिटी आर मेजर विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी एंड दिस स्टैंडर्ड आर कॉल्ड यूनिट। जैसे कि मैं बताया था कि एक यहाँ पे एग्जांपल दिया था कि ये लेंथ है, ठीक है ना। तो इसी लेंथ को मेजर करने के लिए एक जो स्टैंडर्ड यूनिट जो है, जैसे कि 1 मीटर का हो गया, ये 1 फुट का हो गया, ठीक है,
ये 1 इंच का हो गया, ये सब लेंथ का यूनिट है, ठीक है। ये सारा लेंथ का यूनिट है, ठीक है ना। तो इस सारे जो स्टैंडर्ड जो है इन्हीं सब को हम लोग यूनिट बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि सिंपल सी बात है कि जो स्टैंडर्ड हम लोग सेम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं उसी स्टैंडर्ड को यूनिट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है फिजिकल क्वांटिटी एंड दिस स्टैंडर्ड आर कॉल्ड यूनिट। यूनिट क्या होता है, जैसे कि सेकंड हो गया, किलोग्राम हो गया, फुट हो गया, मीटर हो गया, जैसे कि यहाँ पे फुट, मीटर, etc। तो ये हो गया आप लोग का यूनिट एंड मेजरमेंट का। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटी की तरफ क्या होता है, क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं। देखिए क्वांटिटी को 2 टाइप्स में डिफाइन किया जाता है, एक फिजिकल क्वांटिटी और एक क्वांटिटी को 2 टाइप्स में डिफाइन किया जाता है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी इसको 2 टाइप में डिफाइन किया जाता है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो देखिए ये जो भी फिजिकल क्वांटिटी है इसको 2 टाइप्स में डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए अब जैसे कि मैं एग्जांपल लिया था कि ये मतलब 7 टाइप्स का होता है, इसको पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है, और ये 7 टाइप का होता है जिसको हम लोग फंडामेंटल बोलते हैं। और इस क्वांटिटी का, इस फिजिकल क्वांटिटी से जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बनाते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो 7 जो होता है उससे पहले कि मैं इसका डिफिनीसन लिखा देता हूँ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का। चलिए तो ये रहा आप लोगों का फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन। जैसे कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में जैसे कि मैं बताया था कि ये किसी और पे डिपेंड नहीं करता है, ये एक अपने आप में ही ये इंडिपेंडेंट होता है, और इस फंडामेंटल क्वांटिटी से अदर फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं जिसको हम लोग डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है ये 2 टाइप्स में डिफाइन किया जाता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसे राइट डाउन कर लीजिए लोग। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का 7 पार्ट होता है, जैसे कि मैं बताया था कि फॉर एग्जांपल के लिए जो इसका 7 पार्ट है, मैं फॉर एग्जांपल के लिए सेकंड हो गया, मीटर हो गया, एम्पियर हो गया, और लुमिनियस इंटेंसिटी हो गया, और देयर आर समथिंग। और ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो होता है इसके, जैसे कि यहाँ पर डिफिनेशन में लिखा है द फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके हम लोग डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं। और जैसे कि वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, etc, ठीक है। तो चलिए इसे राइट डाउन तो आप लोग कर लिए होंगे। चलिए जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो 7 पार्ट है उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आप लोगों का 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो कि पूरी
इंटरनेशनल लेवल पर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर तो इसका इस्तेमाल होता ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 7 वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसके इस्तेमाल से हम लोग और अदर फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं, और डेट फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो देखिए ये लेंथ हो गया, ठीक है, लेंथ का यहाँ पे मीटर यूनिट, ये फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ये सब फिजिकल क्वांटिटी। मेरे मार्कर में कहीं ख़त्म हो गया है, चलिए मैं आप लोगों को इसके एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद में मैं इंक फिल करता हूँ मार्कर में। तो देखिए लेंथ का मीटर हो गया और इसका सिंबल एम हो गया, मास का किलोग्राम सिंबल, इसको ना एसआई यूनिट बोलते हैं, एसआई यूनिट बोलते हैं इसको, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर इसको माना जाता है, ठीक है। और यूनिट का भी टाइप होता है, जैसे कि सीजीएस, एफपीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, ठीक है। तो ये एमकेएस यूनिट है, ठीक है। यहाँ पर एमकेएस यूनिट का मतलब होता है ना, एमकेएस यूनिट का मतलब होता है कि यहाँ पे लेंथ को मीटर में मेजर किया जाएगा, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। टाइम ही एक ऐसा मात्र ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको तीनों फॉर्मेट में हम लोग सेकंड ही मेजर करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं जिसका सिंबल के होता है, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में जिसका सिंबल ए, लुमिनियस इंटेंसिटी को कैंडेला में जिसका की, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में जिसका मोल होता है, जो कि आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़िएगा इसके बारे में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के मोल के बारे में, ठीक है। एवोगाड्रो संख्या जो होता है ना, एवोगाड्रो नंबर, मोल, ठीक है। और ये लुमिनियस इंटेंसिटी, इसको ऑप्टिक्स में हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे लोग, टेम्परेचर को हीट एंड टेम्परेचर में, और टाइम जो है ये इसको तो हम लोग हर चीज़ों में ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो चलिए इसे नोट डाउन करिए लोग। चलिए इसको मिटा देते हैं अब हम। तो देखिए जैसे कि हम यूनिट का टाइप बोले थे, यूनिट्स का, तो यूनिट्स को यहाँ पर 3 भागों में डिफाइन किया जाता है, एक एफपीएस, ठीक है, एक सीजीएस, ठीक है, और एमकेएस, ठीक है। एमकेएस को भी एसआई यूनिट भी बोलते हैं, जो कि 7 फंडामेंटल जो होता है। देखिए यहाँ पे लेंथ को ना फुट में मेजर किया जाता है, लेंथ को यहाँ पे फुट में किया जाता है, ठीक है। मास को यहाँ पे किया जाता है पाउंड में, ठीक है। और टाइम को किया जाता है सेकंड में, ठीक है। और इसमें किया जाता है लेंथ को सेंटीमीटर में, ठीक है, ठीक है। और मास को किया जाता है ग्राम में, और टाइम को तो सेकंड में किया जाता है, जैसे कि मैं बताया था। और इसमें मास को किया जाता है किलोग्राम में, केजी में, और लेंथ को मीटर में, ठीक है, और टाइम को तो सेकंड में, तीनों फॉर्मेट में किया जाता है। तो ये होता है एफपीएस यूनिट, सीजी यूनिट्स और एमकेएस यूनिट, ठीक है। चलिए लोग अब इसका हम लोग आगे का जो टॉपिक है ये पढ़ेंगे। हाँ, और एक बात बता दूँ आप लोगों को कि यूनिट्स में और 2 एक्स्ट्रा यूनिट होता है जिसे सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। उसको खास करके सॉलिड कोन और हॉलो कोन को मेजर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बारे में भी मैं बताता हूँ, तब तक मैं मार्कर में अपना इंक फिल कर लेता हूँ, जब तक मैं इसे मैं मिटा देता हूँ। मैं मार्कर में इंक फिल करके मैं जल्द ही सप्लीमेंट्री यूनिट पे आता हूँ, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो मार्कर में इंक हमारा फिल हो गया। और हाँ, एक यूनिट होता है जिसे हम लोग सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। उसको ना एक सॉलिड कोन को मेजर करने के लिए किया जाता है और एक हॉलो कोन को मेजर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। एक का रेडियन यूनिट होता है और एक का स्टेरेडियन यूनिट होता है, ठीक है। चलिए अब ये हो गया हम लोग का यूनिट एंड मेजरमेंट का बेसिक चीज़ है। और इसमें का एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला। यस,
ये ऐसा टॉपिक है जो कि जेईई मेंस में सवाल आना निश्चित है, समझिए कि, और बोर्ड में भी इससे सवाल आता है। और इसका जो इस्तेमाल जो है ये पूरे फिजिक्स में किया जाता है। फिजिक्स में अलग अलग एक्सप्रेशन को डिफाइन करने में, एक्सप्रेशन को बहुत सारा यूज है डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला का, जो कि हम लोग पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग डायमेंशन का मतलब क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। टॉपिक नेम है डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला। देखिए, डायमेंशन और डायमेंशनल जो फार्मूला है ये किसी भी डेराइव्ड फिजिकल एक्सप्रेशन जो होता है, फिजिकल क्वांटिटी का जो एक्सप्रेशन जो होता है, उसमें जो बेस फिजिकल क्वांटिटी होता है ना, उसका जो पावर डिफाइन किया जाता है, एक्सपोनेंट डिफाइन किया जाता है, उसी को हम लोग डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। और जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जो होता है उसका एक्सप्रेशन को हम लोग डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं। डिफिनेशन में इसका लिखता हूँ, उससे बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलिए, यस फ्रेंड्स, तो ये है डायमेंशन का डेफिनेशन, जो कि इसके थ्रू ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला। देखिए, जैसे कि मैं बताया था कि ऑल द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटी, द पावर एक्सपोनेंट ऑफ बेस क्वांटिटी दैट एंटर्स इनटू द एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी इन दैट बेस, ठीक है। जैसे कि मैं एक एक्सप्रेशन लिख ही देता हूँ यार। देखिए, ऑल द फिजिकल क्वांटिटी इंटरेस्ट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द बेस क्वांटिटी, ठीक है। देखिए, क्वांटिटी द पावर ऑफ एक्सपोनेंट बेस क्वांटिटी डेट एंटर्स इनटू द एक्सप्रेशन। अब फॉर एग्जांपल ले लेते हैं। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ए में, ठीक है। तो देखिए, इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं। मास का क्या हो जाता है, यूनिट केजी, ठीक है, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो है, इसको बोलेंगे हम लोग डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे इसको हम लोग, ठीक है। जैसे कि मैं बताया था कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मिलाकर जो क्वांटिटी बनाया जाता है उसको डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और मैं एग्जांपल भी दिया था, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ठीक है। तो ये है हमारा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और इसमें, इस एक्सप्रेशन में जो हम लोगों का ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दिखाई देता है, इसको हम लोग बोलेंगे बेस क्वांटिटी, ओके, बेस क्वांटिटी, ठीक है। और इस बेस क्वांटिटी में जो भी पावर है, जो भी एक्सपोनेंट है, उसे हम लोग यहाँ पे डायमेंशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, एंटर्स इनटू द एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन दैट बेस, ठीक है। तो ये जो हम लोग का है ना, इसी को बेस बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए इसे राइट डाउन कीजिए लोग। देखिए, डायमेंशन एक्सप्रेशन लिखने के लिए ना हम लोगों को फंडामेंटल, जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसको ध्यान में रखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और उसके हेल्प से हम लोग डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनाते हैं, ठीक है। और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए हम लोगों को फार्मूला का भी मालूम होना ज़रूरी है, जो कि आप लोग धीरे धीरे जैसे चैप्टर में आगे बढ़िएगा सब पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ यहाँ पे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी लिख लेते हैं। फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन,
एक्सेलरेशन और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ पे लिख लेते हैं लोग एनर्जी, एनर्जी, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लोग मोमेंटम, मोमेंटम, और एक हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे क्या व्हाट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इन सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के हेल्प से हम लोग समझते हैं कि डायमेंशन और डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। डायमेंशन फार्मूला तो आप लोगों को क्लियर हो गया, जैसे कि मैं फोर्स को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख कर बताया था, वो हो गया। और उस एक्सप्रेशन से हम लोग डायमेंशन फार्मूला लिखना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। ओके, देखिए जैसे कि मैं बताया था कि फोर्स का जो है, फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, F इक्वल टू ma भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये फोर्स जो है ये ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, और ये जो फिजिकल क्वांटिटी होता है ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के मिलने से बनता है। तो बताइए कि इसमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होगा? मास होगा और एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, मास होगा और एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन को भी हम लोग वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में तोड़ते हैं। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, और ये एक टाइम है। ठीक है, तो मास इंटू डिस्टेंस बटा टी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये सारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग का बट गया। इसको जो बोलेंगे मास को हम लोग जैसे कि मैं सिंबल लिखवाया था, मास का, टाइम का, लेंथ का, ठीक है ना, लिखवाया था ना। इसका होगा किलोग्राम, किलोग्राम। ठीक है, तो इसका केजी होगा। ठीक है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट एम से करेंगे लोग। ठीक है, टाइम को सेकेंड होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग टी से करेंगे लोग, और लेंथ का रिप्रेजेंटेशन हम लोग एल से करेंगे लोग। ठीक है, तो ये डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए इस पर का ये जो सिंबल है ये हम लोगों को ध्यान में होना चाहिए। तो मास जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, मास। ठीक है, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में डालते हैं, इसको इससे ये पता चलता है कि इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखा जा रहा है। ठीक है, मास का हम लोग एम लिख देंगे, डायमेंशन को हम लोग एल लिख देंगे। ठीक है, और टी को हम लोग टी के पावर -2 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि ये जो टी है 1/t² जो है, इसको अगर ऊपर भेजेंगे तो हम लोगों को इस प्रकार से कुछ एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों को। यस, दिस इज, इसको हम लोग थोड़ा सा और अच्छा से लिख देते हैं, 1 लेंथ का पावर 1, दिस इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। ठीक है, उसी प्रकार से वेलोसिटी का लिखना होगा। तो चलिए वेलोसिटी का भी हम लिख कर दिखाते हैं। वेलोसिटी का, यस, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। हालांकि यहाँ पे हम लोग स्पीड बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, वेलोसिटी जो है ये वेलोसिटी और स्पीड में जो है डिफरेंट होता है। ठीक है, जो कि हम लोग आने वाले चैप्टर जो है वेक्टर, उसमें पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, खैर यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी से ज़्यादा बेहतर होगा स्पीड लिखना। ठीक है, स्पीड लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि स्पीड जो है ये नॉन वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सोचिए लो कि ये जो है ये स्पीड जो है ये ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, और ये जो बना है ये
दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के मिलने से बना है। तो हम लोग स्पीड को डिस्टेंस बाई टाइम लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस एक प्रकार का क्या है, लेंथ है, ठीक है, लेंथ है। तो लेंथ को हम लोग सिम्बोलेटिक उस समय क्या हम लोग सिंबल किए थे लोग, लेंथ को हम लोग एल से डोनेट करेंगे, ठीक है। और टाइम को हम लोग डायमेंशन फार्मूला में टी से डोनेट करेंगे लोग, ठीक है। चलिए, तो ये डिस्टेंस जो हो गया इसको हम लोग एल लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पावर में 1 कुछ नहीं रहेगा तो, और टाइम को भी हम लोग टी के पावर 1 लिख सकते हैं। तो एल का पावर 1 और टी के पावर -1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। देखिए, आप लोग एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि इसका फार्मूला मालूम होना जरूरी है डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए, ठीक है। और हम एक ग्रेविटेशनल फार्मूला को लिख कर दिखाएंगे, और बाकी आप लोग खुद लिखने के लिए ट्राई करिएगा लोग, ठीक है। देखिए, ग्रेविटेशनल फार्मूला को, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका हम लोग लिख कर दिखाते हैं, ठीक है। 1 सेकंड में थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, तो हम पानी पी लिए, और फोर्स का हो गया, वेलोसिटी का हो गया, और एक्सेलरेशन का हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। एक्सेलरेशन को हम लोग वी बाई टी से लिखते हैं लोग एक्सेलरेशन का। ये जो है वेलोसिटी हो गया, ये हो गया जो टाइम हो गया, और ये जो हो गया एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो देखिए, एक्सेलरेशन का ये जो अभी एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, और ये जो है ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। अगर ये फंडामेंटल वेलोसिटी नहीं है तो इसको हम लोग बना लेते हैं, ताकि डायमेंशन फार्मूला को लिखने में हम लोगों को आसानी होगा, ठीक है। तो देखिए, वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और एक ये टाइम है, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिखने से ये पता होता है कि हम लोग इसका डायमेंशन फाइंड कर रहे हैं लोग, ठीक है। देखिए, तो ये डिस्टेंस जो हो गया ये एक लेंथ हो गया, और ये जो है टाइम हो गया, ठीक है। लेंथ का हम लोग एल से डोनेट करेंगे, और टाइम को हम लोग 2 टाइम है तो यहाँ पर टी स्क्वायर से, ठीक है। तो एल 1 और टी के पावर 2। देखिए, तो ये हो गया हम लोग का डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग का डायमेंशन बेस को, इसमें कौन कौन सा बेस क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी कौन कौन सा है, लेंथ है, ठीक है, एंड टाइम है, ठीक है। टाइम है, टाइम का है, तो टाइम है। तो देखिए, टाइम जो है इसका जो ये पावर जो है इसको बोलते हैं डायमेंशन, ठीक है। तो लेंथ का डायमेंशन 1 हो गया, और टाइम का डायमेंशन हो गया -2, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, अब ग्रेविटेशनल का हम लोग लिख कर दिखाते हैं लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स का G×M1×M2R², ठीक है। देखिए, इसको भी उसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे। तब तक मैं इसे इरेज करता हूँ। ठीक है। तो देखिए, फोर्स का हम लोगों को इसमें से हम लोगों को ये जी का डायमेंशन फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, जी का, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन तो हम लोग अभी पिछली बार ही फाइंड किए थे, क्या होता है, ये होता है फोर्स का डायमेंशन, ठीक है। और यहाँ पे जी का डायमेंशन हम लोगों को फाइंड करना है, और एम का क्या होता है, यहाँ पे m² हो जाएगा, ठीक है। और r जो होता है ये लेंथ होता है, तो लेंथ को हम लोग भी l² लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इसको प्रॉपर इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे, ये l जो है ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर l³ हो जाएगा, t के पावर -2 हो जाएगा, G×M1² है, ठीक है।
और इसको हम लोग नीचे करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग एम स्क्वायर नीचे करेंगे तो यहाँ से हम लोग का क्लियर कट निकलेगा जी का एम के पावर -1 एल के पावर क्यू और टी के पावर -1, यानी ये हो गया जी का डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। और इसमें बेस क्वांटिटी कौन कौन सा हो गया, तो मास हो गया, लेंथ हो गया और टाइम हो गया। और इसका डायमेंशन क्या हो गया, मास का -1 हो गया, लेंथ का 3 हो गया और टाइम का हो गया 2, ठीक है। तो इसी प्रकार से एनर्जी का भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। चलिए एनर्जी का हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसके लिए ना फार्मूला याद होना जरूरी है, ठीक है। फार्मूला अगर याद नहीं होगा तो आप लोग फार्मूला लिख नहीं सकते हैं, और फार्मूला जब नहीं लिख सकते हैं तो आप लोग डायमेंशन फार्मूला भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। डायमेंशन एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं एनर्जी का। एनर्जी देखिए, एनर्जी जो होता है ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, स्टैटिक एनर्जी, सभी एनर्जी के डायमेंशन एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी से निकाल लेते हैं, ठीक है। और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और इसका फार्मूला होता है mgh, ठीक है। देखिए तो और मैं पिछली बार ये बताना मैं भूल गया था, जो फोर्स का ग्रेविटेशनल फोर्स का डिफाइन किया था, कि जितने भी कांस्टेंट होता है ना, या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है, या जो भी कांस्टेंट होता है एक्सप्रेशन में, उसका डायमेंशन 0 होता है, ठीक है। जैसे कि 1 का, 2 का, cos थीटा का, sin थीटा का, इसका डायमेंशन कुछ नहीं होता है, ठीक है, नथिंग। इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, ठीक है, इसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे कि ये एक्सप्रेशन हम लोग अभी पता चलेगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो चलिए ये दोनों एनर्जी है, ठीक है। जैसे कि मैं बोला था कि सभी एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, ठीक है। तो ये हम लोग प्रूफ करते हैं, यहाँ पे लिख कर देखते हैं, जो कि आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। देखिए एनर्जी क्या हो गया, मास, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 1/2 mv²। तो ये जो हो गया ना, ये कांस्टेंट हो गया, तो इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। ये हो गया मास, तो मास को हम लोग ये लिख सकते हैं। अब वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पिछली बार हम लोग क्या वेलोसिटी क्या फाइंड किए थे लोग, ये डायमेंशन वेलोसिटी का निकाले थे लोग हम, ठीक है। तो इस डायमेंशन को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर यहाँ पर कर सकते हैं। एम हो गया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फाइंड करने के लिए ये नोटेशन, ये सिंबल है। और देखिए यहाँ पे l² हो गया, ठीक है, और t के पावर -2 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 1 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एनर्जी का एक्सप्रेशन, ठीक है। इसमें बेस क्वांटिटी कौन कौन सा हुआ, तो इसमें मास हुआ, लेंथ हुआ और टाइम हुआ, ठीक है। तो ये नहीं कि आप लोग यही सोचिएगा कि हर चीज़ में बेस क्वांटिटी, मास, लेंथ और टाइम होगा, नहीं। किसी किसी में करंट भी होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी होता है, और लुमिनियस इंटेंसिटी भी होता है, टेम्परेचर भी होता है, ठीक है। तो जो भी एक्सप्रेशन है उसको हम लोग लिखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। देखिए जैसे कि अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पाते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में आते हैं, इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं। यहाँ पे एम का क्या हो जाएगा, एम का हो जाएगा एम, और जी जो होता है एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या फिर कोई भी एक्सेलरेशन हो, उसका जो होता है डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। और मैं जैसे कि यहाँ पे लिखवाया था, क्या लिखवाया था, ये होता है एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एल, ठीक है, और एच का, एच भी एक प्रकार का क्या है, हाइट है, लेंथ है, ठीक है। तो लेंथ का क्या होता है, एल होता है। तो देखिए एम हो गया, और यहाँ पे l² हो गया, और t के पावर -2 हो गया। तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला। देखिए सेम आ गया, सेम। देन वी कैन से ऑल एनर्जी, ऑल डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी आर सेम, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग मोमेंटम का देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, स्टैटिक एनर्जी का, जितने भी एनर्जी है फाउंड आउट करिए, इसका एक्सप्रेशन यही आएगा, ठीक है।
अब हम लोग मोमेंटम का देखते हैं एक, उसके बाद में मैं आप लोगों का क्वेश्चन दूंगा और आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। मोमेंटम, यस, देखिए मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम इज इक्वल टू, मोमेंटम को p से डोनेट करते हैं और मास को m से और वेलोसिटी को v से, यानी p इज इक्वल टू v। तो इसका हम लोगों का फाइंड करना है डायमेंशन फार्मूला। मास का क्या हो जाएगा, मास का वही डोनेशन m, और वेलोसिटी का मैं बताया था क्या होता है डायमेंशन, ये होता है डायमेंशन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम लोग m के पावर 1, l के पावर 1 और t के पावर 1 ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोमेंटम का एक्सप्रेशन। इसमें भी वही होगा बेस क्वांटिटी जो कि मास, लेंथ और टाइम, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आप लोग सोच रहे होंगे कि बेस क्वांटिटी क्या यही होता है, मास, लेंथ और टाइम। नहीं, बेस क्वांटिटी वो सारे क्वांटिटी है जो फंडामेंटल में 7 होता है। अलग अलग जितने भी हम लोग जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे, अलग अलग एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, फार्मूला पढ़ेंगे, तो सारे चीज़ों में ये दिखाई देगा, ठीक है। तो आज आप लोगों को डायमेंशन और डायमेंशन फार्मूला क्या होता है यहाँ तक टॉपिक क्लियर हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि ये इसका यूज क्या है, आखिर फिजिक्स में आखिर इसका यूज क्या है। आप लोग बोलिएगा कि आखिर इसका कोई यूज तो नहीं है, नहीं ऐसा बात नहीं है, इसका यूज है, ठीक है। इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, और क्या यूज है ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच आप लोग, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलते हैं। चलिए, नोट डाउन कीजिए रूबी से।